मैं बहन ब्लॉगरों से बिल्कुल नहीं डरती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, आज आपको पता है कि रजब भट्ट की पेशी थी अदालत में। जो मुद्दईया मुकदमा है, आपने ये वीडियो देखी होगी। अदालत के बाहर, कमरा अदालत के बाहर जो ये आयशा जट नामी खातून है, ये रजब भट्ट को गालियां देती हुई कमरे से बाहर आई हैं। उसके बाद उनको संगीन नताइज की धमकियां देती हैं और उसके बाद उनको कहती हैं कि पंजाबी में, मैं वो अब मुहावरा बोलता हूँ, बड़ा अजीब लगूंगा, लेकिन आगे जो गालियां थी वो चले हम नहीं लेते, लेकिन आपको मैं मुहावरा उनका बता देता हूँ। वो ये था कि भैन भी लोगों दी ऐसी दी तैसी मैं छड़ांगी नहीं, और उसके बाद वो उनको गालियां देने लगी। नादरीन, ये जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो रजब भट्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन थाना इस्लामपुरा में जमा करवाई जाती है। मैं वो आपको जो है वो एप्लीकेशन पढ़ के भी सुना देता हूँ। रजब भट्ट वल्द अफजल भट्ट, आगे उनका घर का एड्रेस है। उसके बाद जनाब सुबह 11 बजे अपनी पेशी पर सेशन कोर्ट अदालत में मौजूद था। जैसे ही साहिर अदालत की समाअत के बाद अदालत से बाहर आया तो जो मुलजमा आयशा जट हैं और उनकी जो बहन है पलवशा जट, उन्होंने साहिल को गालियां देना शुरू कर दी और साहिल पर हमला करने की कोशिश की और साहिल को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने आयशा और पलवशा को दूर किया और साहिल को वहां से लेकर कमरा अदालत से बाहर चले गए। इस तमाम वक़ुआ की वीडियो अदालत के कमरे में भी मौजूद है और उसके अलावा दीगर जो वहाँ पे साफ़ी थे, जो वहाँ पे लोग थे, उनके पास भी मौजूद है। जो भी चाहे वो सोशल मीडिया पे देख भी सकता है और वो जो कमरा अदालत की फुटेजेस हैं वो निकलवाई भी जा सकती हैं। अच्छा नाज़रीन, ये केस क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि रजब भट्ट पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है। बेसिकली ये मुकदमा रजब भट्ट पर नहीं, रजब भट्ट के जो कज़न है सलमान हैदर, जिनकी इस केस में जो है वो बेल कंफर्म हो गई है, ये मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था। मेन एक्यूज्ड वो थे जो कि इस टाइम अपनी बेल कंफर्म करके घर पे बैठे हुए हैं। इन 4 मुलजमान का ट्रायल चल रहा था जिन्होंने सहूलतकारी की, बकौल जो इन पे एफआईआर हुई थी उसके मुताबिक ये बीच में नामजद थे। उस सिलसिले में, इस केस के ट्रायल के सिलसिले में रजब भट्ट अपनी पेशियों पे, अपने दिगर साथियों के साथ पेशियों पे आ रहे हैं। वो अपने जो है वो कानून को फेस कर रहे हैं, अदालत को फेस कर रहे हैं। और ये जो आयशा जट जो मुद्दईया है उस मुकदमे की, ये भी पेशी पे मौजूद होती हैं अपने लॉयर के साथ। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है वो ज़ाहिर कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। अदरवाइज़ पहले भी इस तरह की कुछ बातें सामने आई जिसमें ये उनको जो है वो अजीबोगरीब से, अलकाबात से नवाज रही होती हैं, उनके बारे में नाजेबा अल्फाज बोल रही होती हैं। इससे बढ़ के जो नाज़रीन मामला है वो ये है, आप अगर इनका टिकटॉक अकाउंट विजिट करें तो इनके टिकटॉक अकाउंट पे जब भी ये डाउन होती हैं तो ये अपनी और सलमान हैदर, जिन पे इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है 376 का, जनाबिल जबर का, उनके साथ अपनी प्राइवेट वीडियोज़ ये डालना शुरू कर देती हैं। मतलब इस पर भी जो दूसरी पार्टी है, जो रजब फैमिली और उसकी जो पार्टी है, उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। लेकिन इस बार जो है वो रजब भट्ट ने थाना इस्लामपुरे में एप्लीकेशन जमा करवा दी हुई है। ये पहले भी जो है वो अपने साथ सलमान की काफ़ी वीडियोस अपलोड करती रहती हैं ताकि व्यूज़ आएँ। उसके अलावा सलमान के बारे में बातें करके ये अपलोड करती रहती हैं। पहले भी अदालत से बाहर निकलते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें की, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आप ये वीडियोस देखें, ये आपको बार बार दिखाने का मकसद ये है कि अदालत की एक तकद्दुस होता है, अदालत का एक एहतराम होता है। ये जज साहब अंदर बैठे हुए हैं और ये मोहतरमा बाहर निकलती, जैसे ही गेट पे ये आई हैं तो इन्होंने रजब भट्ट को गालियां देना शुरू कर दी हैं। इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो रजब भट्ट ने सुबह 11 बजे थाने इस्लामपुरे में जमा करवा दी है। अब देखना ये है कि कानून इनसे किस तरह निपटता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से हमें अदालतों का एहतराम हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। अगर अदालतों में हम जाते हैं, अदालतों को हम फेस करते हैं, हम पे केसेस हैं या हम जो है वो उसमें मुद्दई हैं, तो अदालत का एहतराम जो है वो हर शहरी पर लाजिम होता है। आप अदालत के अहाते में ना तो कोई किसी किस्म की नाजेबा जो है वो हरकत कर सकते हैं, ना किसी पे आप हमलावर हो सकते हैं, ना आप जो है वो वहाँ पे कोई ऐसे अल्फाज बोल सकते हैं जिससे अदालत की तौहीन हो। अभी ये दरख्वास्त जो है वो जमा हुई है, देखते हैं कि इन पे मुकदमा होता है या नहीं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।